Hello friends, exercise 4.3 is totally dependent on two methods remaining. जो 4.2 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखी थी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। अभी ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास दो मेथड बचे हैं और जो आपको दिए हुए हैं एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और दूसरी वाली फॉर्मूला मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है और फॉर्मूला मेथड क्या है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड। तो एज इट इज जैसे आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंडीशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हाईएस्ट डिग्री शुड बी 2 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 4.3 में हमें यहाँ पे बताया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। दोनों ही मेथड से मतलब एक ही एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग मेथड से हम वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले फॉर्मूला मेथड देखेंगे। फॉर्मूला मेथड में क्या क्यों फॉर्मूला मेथड देख रहे हैं, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, बस पुट अप करो वैल्यू और निकालो आंसर। वैसे ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी इजी है लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला मेथड देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है वो लिख लो। फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. So here a, b, c are the values of in equation जो coefficient है, a and b are the coefficients and c is the constant. So just हमें यहाँ पे these values we have to put in this equation. तो ये जो है हमारे पास b square minus 4ac, ये इसको हम डेल्टा भी कहते हैं। इसको हम डेल्टा भी कह सकते हैं या डिटरमिनेंट भी कह सकते हैं। ये वैल्यू हम पहले सॉल्व करके ले सकते हैं, सॉल्व करके बाद में यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या तो फिर हम इसे में सॉल्व कर सकते हैं पुट करके, कोई भी हम हमारी चॉइस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका एग्जांपल फर्स्ट लेंगे। तो एग्जांपल फर्स्ट क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो अभी मुझे बताओ इसमें a b c की वैल्यूज क्या है। Here a equal to 2 positive 2, b equal to negative 7 and c equal to 3. Using formula for finding the solution. Solution मतलब रूट जो भी हम उसको बोलेंगे x की वैल्यू। So x equal to माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। So फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस बी। अभी यहाँ पे माइनस ए भी है और ए भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा वो माइनस ऑफ माइनस 7 तो प्लस 7 बन जाएगा। प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3 होल डिवाइडेड बाय 2 into 2। x equal to माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एंड डिवाइडेड बाय 4। अंडर रूट की वैल्यू क्या आएगी 7 7 था 49, ये माइनस 4 3 जा 12, 12 into 2 24। सो ये बन गया माइनस 24। ओके, तो फिर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x इक्वल टू प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, बोलिए क्या आंसर आएगा 49 माइनस 24, तो आंसर बनेगा 25। सो प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5 अपॉन 4। यहाँ पे 7 प्लस माइनस 25 का अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है 5 अपॉन 4। सो यहाँ पे अभी यहाँ देखो प्लस और माइनस है मतलब दो साइन है, तो इसका मतलब है यहाँ पे दो रूट आएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 और x इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। करेक्ट है, दोनों भी रियल नंबर्स है तो दो रूट आएंगे, दो रियल रूट आएंगे। x इक्वल टू 7 प्लस 5 12 अपॉन 4
और x इक्वल टू 2/4। x इक्वल टू 4 3 12 मतलब 3 आया, और दूसरा वाला x इक्वल टू 1/2 आया। तो हमारे पास अभी दो रूट्स मिल गए। एकदम इजी मेथड है, सबसे आसान मेथड है। बस ये कैलकुलेशन सही से आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस आना, जो भी है वैल्यू है प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे स्क्वायर रूट हमें लर्न होने चाहिए। अगर स्क्वायर रूट लर्न होंगे तो ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। मिनिमम 20 तक तो स्क्वायर रूट आनी चाहिए, 20 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। ओके ठीक है, चलो लिख लो। Let's see another example. Question number 1. Example 3rd. 4x square plus 4 root 3x plus 3 equal to 0 by using completing square method. पहले जो देखी थी हमने वो फार्मूला मेथड थी। फार्मूला मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था फर्स्ट एग्जांपल। अभी उसी क्वेश्चन में से थर्ड एग्जांपल है, लेकिन हम ये सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो व्हाट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? फर्स्ट थिंग इज दैट इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देयर इज a one condition, which is that we should a equal to 1। ये फर्स्ट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें। a should be always 1। अगर नहीं होगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहां पे अभी a की वैल्यू 1 है, नहीं है, कितनी है वैल्यू a की? here a is equal to 4 है, here a equal to 4, so dividing 4 by 4 to both side। ओके, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 0/4। आफ्टर दैट वी गेट 4 1 जा 4, so x square, another one root 3x, another one 3/4 equal to 0। 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करोगे तो 0 आंसर आएगा। अनदर कंडीशन इज व्हाट? फर्स्ट कंडीशन इज a should be 1, तो हमने यहाँ पे a is equal to 1 कर दिया है। अनदर कंडीशन क्या है? x square plus root 3x is equal to -3/4। क्या किया मैंने? जो c की वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू थी, वो मैंने ट्रांसफर की RHS। तो यहाँ पे कितने टर्म है? अभी 2 टर्म है, बराबर है, और ये बाकी तो RHS में है। अभी यहां से शुरू होता है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब हमारा ये जो था, ये सब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करने के पहले ये सारे हमारे चेंजेस थे उसको, बराबर है। ये कंपल्सरी चेंजेस है। किसी भी इक्वेशन में अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो डायरेक्टली c को ट्रांसफर करो और सॉल्व करो, लेकिन a इक्वल टू 1 नहीं है तो उसको चेंज करना है। तो x स्क्वायर प्लस रूट 3x, ये तो 2 ही है टर्म, तो हमें टर्म चाहिए 3 टर्म, तो वी नीड फाइंड थर्ड टर्म। ओके, सो वी हैव टू फाइंड थर्ड टर्म, दैट्स व्हाई वी नीड वन फार्मूला। ओके, so for third term, finding the third term, we have one formula, that one is half into b whole square। So tell me what is b? Root 3। Root 3 is a b, correct? Root 3 is a b। यहाँ पे नहीं देखना है, जो हमारा इक्वेशन है वहां देखना है, इसको हम 1 नंबर दें। b is equal to root 3, so half into root 3 होल स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट 3/2 होल स्क्वायर, ये आंसर है हमारा रूट 3/2 होल स्क्वायर। ओके, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, लेकिन एज इट इज हम रखेंगे। ये जो इक्वेशन है, ये जो आंसर आया है थर्ड टर्म, हर एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें ये सॉल्व करना ही है, फाइंड करना ही है थर्ड टर्म। ये थर्ड टर्म हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एक साइड में तो पुट नहीं कर सकते, किसी भी वैल्यू को अगर पुट करें तो बोथ साइड करना पड़ेगा, तो बोथ साइड में हम एडिंग करेंगे, ऐड इन बोथ साइड। ओके, सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 प्लस
√3/2 होल स्क्वायर। देखो कॉन्सेंट्रेशन करो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इक्वेशन जिसमें a की वैल्यू 1 नहीं थी तो मैंने 1 करने के लिए 4 से डिवाइड किया, 4/4 4/4 4/4 4 0 बराबर है। तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये एज इट इज है और ये 0 आ गया। तो उसके बाद मैंने c की वैल्यू ट्रांसफर कर दी तो प्लस की माइनस हो गई, -3/4। ये दो है टर्म, तो हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, इसलिए मैंने थर्ड टर्म का फॉर्मूला लिया हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x भी कहते हैं इसको, b ना कहे तो कोएफिशिएंट ऑफ x भी कहेंगे। x का कोएफिशिएंट क्या है, √3 है, तो मतलब b है, तो यहाँ पे √3 लिया, √3 into 1 √3/2 होल स्क्वायर। ओके, ये टर्म एज इट इज मैंने पुट की इक्वेशन 1 में, तो एक साइड में तो पुट नहीं कर सकते, इसलिए बोथ साइड में हमने पुट किया इक्वेशन को पैरेलल रखने के लिए। तो नेक्स्ट वन क्या है, हमें अभी यहाँ पे उसको एक स्क्वायरिंग फॉर्मेट में लाना है इक्वेशन को, जैसे कि हमारे आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एज इट इज वैसे ही ये जो x स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट आता है x। ध्यान से देखो ये टर्म, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आता है x, √3/2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, √3/2। और ये जो बीच में जो साइन है, ये जो साइन है, ये साइन यहाँ पे है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b प्लस b स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा, आप रफ में सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर आएगा 3, 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो -3 प्लस 3 0/4, x प्लस √3/2 होल स्क्वायर, x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि 0/4 0 ही आता है। टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि अभी यहाँ पे स्क्वायर है तो बोथ साइड का टेकिंग स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो LHS एंड RHS को स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे मुझे आंसर मिला x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा और इसका स्क्वायर रूट x प्लस √3/2 आया है। अगर ये मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो -√3/2 आंसर हो जाएगा, प्लस का माइनस। तो ये हमारा आंसर है, आप देख सकते हैं, ये वेरीफाई कर सकते हैं, x की वैल्यू हमारी -√3/2 आंसर आया है। प्रणव, आर यू अंडरस्टैंड, या समझाओ फिर से। अब देखो यहाँ पे कहां पे नहीं समझे, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन जो है उसके रूट्स फाइंड करना है। इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जांपल 2, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। तो यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को, 1/x प्लस 4 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। तो हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में चाहिए सॉल्व करने के लिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है कि हमें पावर 2 चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 चाहिए। तो यहाँ पे है क्या हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे तो पता भी नहीं है पावर कितना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म है, तो पहले इसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे। तो न्यूमरेटर में कैसे ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x माइनस 7 इंटू 1 माइनस x प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पे। तो उसके बाद ये सॉल्व किया तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ठीक है, तो x गेट कैंसल, 7 माइनस 4 कितने आएंगे, -11 इंटू 30, ये 30 मैंने इधर ट्रांसफर किया, डिवाइडेड बाय ये 11 नीचे आएगा, इंटू x प्लस 4 x माइनस 7। देखो क्या किया मैंने,
पहले तो ये सॉल्व किया, एक्स एक्स गेट कैंसिल, -7 -4 तो 11 आए, उसके बाद 30 को मल्टीप्लाई कर दिया, 11 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इसलिए मल्टीप्लाई हो गया, ये न्यूमरेटर में इसलिए डिवाइड हो गया, और ये टर्म डिनोमिनेटर में थी तो ये न्यूमरेटर बन गई आरएचएस में। समझ में आया ये कंसेप्ट? 11 गेट कैंसिल, -30 इक्वल टू x इंटू एक्स -7 प्लस 4 इंटू एक्स -7, -30 इक्वल टू x स्क्वायर -7x प्लस 4x -28। सो आंसर क्या आएगा? -30 इक्वल टू x स्क्वायर 7 -4 -3x -20। सो x स्क्वायर -3x -20 प्लस 30 इक्वल टू 0। ये -30 मैंने आरएचएस में ट्रांसफर किए, तो 30 और 28 कितना है? x square -3x plus 2 equal to 0. So now it is a quadratic equation because of highest degree is 2 or a is not equal to 1. So this quadratic equation we have to solve by any method, and after that we get a solution, that means value of x, that is our final answer. So we can use any method. So here we using formula method. Which method? You can use any method. So what is formula method? X equal to -b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. So x equal to, tell me the value. B is what? -3. So minus of -3 plus minus under root of -3 whole square minus 4 into a is what? 1 and c is what? 2 under root of 2 into 1. So x equal to minus minus plus 3 plus minus under root में 3 का स्क्वायर 9 plus 9 और ये minus 8 whole divided by 2. X equal to 3 plus minus under root of 1 upon 2. So x equal to 3 plus minus 1 upon 2. तो यहाँ पे क्या किया है मैंने? 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है। उसके बाद x इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2 और x इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2. सो वी गेट 4 अपॉन 2 मीन्स 2 और x इक्वल टू 1. 2 और 1. These are the two factors, two roots or two zeros of this quadratic equation, and also values of x, also solution of this equation. Okay, so first thing is we have to convert this equation in quadratic equation, that means in standard form. After that we can use any one of the formula, one of the method for finding the solution of this quadratic equation. Here we have used a formula method. We can use completing square method or factorization method. So by solving this we get x equal to 2 and x equal to 1. This is our final answer. Okay, thank you. Okay, so अभी से क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 तक हमें क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है फॉर्मेट में, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें बाय एनी मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमान्स एजेस। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमान्स एजेस in years 3 years ago and 5 years now, from now is 1 upon 3. So find it his present age. Suppose Raymond's present age equal to x years. Okay, present age है x years. So 3 year before, 3 year ago उसका एज होगा x माइनस 3 years, और उसके बाद 5 years from now, 5 year after उसका एज होगा x प्लस 5 years. ओके, तो उसने क्या कहा है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एजेस, मतलब ये जो ईयर है, एज है, उसकी रेसिप्रोकल करना है और उसका सम करना है according to condition
रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. रेशियो ऑफ देयर रेसिप्रोकल एजेस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 है. उसका एज बिफोर 3 और आफ्टर 5, उसका रेसिप्रोकल और सम, उसके बाद आंसर आएगा हमें 1 अपॉन 3. तो इस इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग एनी मेथड, ओके, और वी कैन फाइंड रेमान्स परसेंटेज. सो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस x plus 1 plus x minus 3 upon x minus 3 multiply x plus 5 equal to 1 upon 3. X plus 5 plus x minus 3. Okay. Now x 2x 5 में से 3 गया तो plus 2 upon x minus 3 and x plus 5, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है 1 upon 3. तो अभी 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे 3 2x plus 2 equal to x minus 3 x plus 5. तो 3 2 जा 6x, 3 2 जा plus 6 x into x ऐसा सेपरेट लेंगे minus 3 x plus 5. तो 6x plus 6 equal to x into x, x square plus 5x minus 3x minus 50. तो इसको ट्रांसफर करेंगे RHS में, तो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 मतलब 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0. सो x स्क्वायर इक्वल टू 2x और 6x बनेंगे माइनस 4x और 15 और 6 बनेंगे माइनस 21. तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो हियर a की वैल्यू है 1, b इज इक्वल टू -4 और c है -21. सो नाउ बाय यूजिंग फार्मूला मेथड एज इट इज फार्मूला में पुट करेंगे. माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर -4 इंटू ये 1 इंटू -21 अपॉन 2 इंटू 1. सो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 4, ये आ गया 84 राइट अपॉन 2. x इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 अपॉन 2. 84 प्लस 16 100 आएगी. x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2 बिकॉज 100 का स्क्वायर रूट है 10. सो नाउ x इक्वल टू 4 प्लस 10 अपॉन 2 और x इक्वल टू 4 माइनस 10 अपॉन 2. सो x इक्वल टू 7 4 10 प्लस 4 14 अपॉन 2 7 और x इक्वल टू -6 -3 आएगा. सो एज कैन नॉट बी नेगेटिव. सो रेमान्स एज इज 7 years. सो रेमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 years. ओके, समझ में आया आपको ये आंसर? टोटल क्वेश्चन समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 4 जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया. अगर हमने ये कंडीशन को ठीक सरल से मतलब प्लॉट किया है एक कंडीशन को, तो नीचे कुछ टफ नहीं है, बस ये कैलकुलेशन है, लेकिन ये आपको आसानी से आना चाहिए. ओके.